हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कुंज। आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्वेश्चंस को पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बताना है कि वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 36/100। इसको डायरेक्टली लिख देंगे 0.36। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी नंबर को हम डेसिमल में लिखते हैं और उसमें एंड डिजिट्स हो जाती हैं, यानी कि आगे और फाइनाइट नंबर्स उसमें होंगे, तो वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहलाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज़ 1/11। इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। 11 से इसको डिवाइड कर देंगे इस फॉर्म में, यानी 1/11 आ जाएगा 0.090909 और आगे और भी ये सेम आता रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.09 और बार। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रिपीट हो रहा है आगे भी। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करा, यहाँ 1 था, 0 लगाने के लिए पॉइंट लगाया और एक 0 और लगाया, इसलिए 0 लगाना पड़ गया। 11 9 99। फिर उसके बाद यहाँ 1 हो गया, फिर 0 हमें चाहिए था, दोबारा से 0 लगाना पड़ गया। फिर 11 9 99, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 लगाने के लिए यहाँ पे भी 0 लगाएंगे और 11 9 99, फिर बचा 1। अब दोबारा से यही चीज़ रिपीट होगी, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। थर्ड क्वेश्चन इज़ 4:1/8। तो ये क्या हो जाएगा? 4 8 32, 32 + 1 33/8। इसको भी डिवाइड करेंगे। 8 को जब 33 डिवाइड करा जाएगा, 8 4 32, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 8 1 8, 2 बचा, पॉइंट लगा था, 0 बढ़ा लिया। 8 2 16, 4 बचा, पॉइंट लगा था, 0 बढ़ा लिया। 8 5 40। तो ये आएगा 4.125। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। फोर्थ इज़ 3/13। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 पॉइंट कर लिया, 30 हो गया। 13 2 26, 4 रह था, पॉइंट था, 0 बढ़ा लिया। 13 3 39, फिर उसके बाद यहाँ 1 हो गया और अब यहाँ पे पॉइंट लगा था, 0 बढ़ाया, बट 13 के टेबल में 10 नहीं आएगा, तो 13 0 0 करा। फिर यहाँ पे अब 10 हो गया और पॉइंट लगा था, तो 0 बढ़ा लिया। फिर 13 7 91, फिर 9 बचा, पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ाया। 13 7 13 6 78 और यहाँ बचा 12 और एक 0 बढ़ाया। 13 9 117, फिर यहाँ बचेगा 3, तो ये 30 हो गया। 13 2 26, उसके बाद में 13 3 39 जाएगा, फिर से 1 आ गया। अब इतना ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये आगे ऐसे ही रिपीट होता रहेगा यहाँ से। सो यहाँ पे 3/13 क्या आएगा? 0.23076923। अब ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिफ्थ और सिक्स्थ के आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, you know that 1/7 is equals to 0.142857 bar. Can you predict that what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division method? अब ये कह रहे हैं कि आप इन सारे डेसिमल एक्सपेंशन की वैल्यूज़ बताइए। 1/7 यहाँ पे गिवन है, लेकिन आपको डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं करना है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो 1/7 है वो कितना है? 0.142857 बार। तो इस टाइप से 2/7 को लिखेंगे, 2 को अलग कर देंगे, 1/7 को लिखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1/7 के संग, तो आएगा 0.285714 बार। 3/7 को भी इसी टाइप से करेंगे, 3 × 1/7 इज इक्वल्स टू 3 × 0.142857 बार इज इक्वल्स टू 0.428571। 4/7 को भी ऐसे ही करेंगे, 4 × 1/7 इज इक्वल्स टू 4 × 0.142857। तो आंसर आ जाएगा 0.571428। इसी तरीके से आप 5/7 और 6/7 को फाइंड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज इक्वल्स टू नॉट 0। तो 0.6 को फाइंड करेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार।
यानी बार का मतलब क्या है कि ये 6 कई बार रिपीट हुआ होगा। तो इस तरीके से 3 या 4 6 हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एज देयर इज़ ओनली वन रिपीटिंग डिजिट मल्टीप्लाइंग 1/10 ऑन बोथ साइड। अब क्या है, यहाँ जो बार है वो 1 के ऊपर है, तो यानी कि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी अगर 2 डिजिट रिपीट होंगी तो 100 से, और जितनी रिपीट होंगी उसके ही अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन होगा। तो x की मल्टीप्लाई करी 10 से और 0.6666 की मल्टीप्लाई कर दी 10 से, तो ये हो गया 10x = 6.666 सो ऑन। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को 2 से। 10x = 6.666 माइनस x = 0.6666 माइनस करा 9x, यहाँ आ जाएगा 6x = 6/9 कैंसिल आउट करा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा x = 2/3। इट मीन्स आंसर आ गया 2/3। सेकेंड क्वेश्चन इज 0.477 के ऊपर बार है। लेट x = 0.47 बार इक्वल्स 0.4777। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। इसमें भी एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा 10x = 4.777। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे 10x माइनस x = 4.777 माइनस 0.477 माइनस करा 9x, ये आ जाएगा 4.3। x = 4.3/9 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे x = 43/90। ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर बार। लेट x = 0.001 बार = 001 को रिपीट करा जा रहा है 0.001 ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करके आएगा 1000। x = 1.001 ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। वैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करके आएगा 99x और यहाँ आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.9 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो x को लेट कर लेंगे 0.9 के ऊपर बार यानी 0.999। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसमें भी एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लिकेशन होगी यानी 10x = 9.99। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। 10x माइनस x = 9.99 माइनस 0.999। अब 9x = 9 आ गया, x = 9/9 यानी x आ गया 1। इट मीन्स 0.9 बार की वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what can be maximum number of digit be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? perform the division to check your answer। यानी कितनी डिजिट्स आ सकती हैं अगर हम रिपीट करते हैं 1/17 की डिवीज़न करते हैं तब। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे। 17 से डिवाइड करना है तो पहले तो यहाँ पे 1 है, इट मीन्स 0 पॉइंट। अब हमें 0 चाहिए 2, तो एक 0 और लगाएंगे। 17 5 सा 85 बचेगा 15, फिर वो 0 है। 17 8 सा 136, फिर उसके बाद बचा यहाँ 14, फिर 17 8 सा दोबारा से करेंगे 136। नेक्स्ट आ गया 40, फिर करेंगे 7 2 सा 34, फिर बचा 6 0 बढ़ाया 7 3 सा 51 9 रह गया 0 बढ़ाया 7 5 सा 85 5 रह गया 0 बढ़ाया 7 2 सा 34 16 बचा 0 बढ़ाया 17 9 ज़ा करेंगे 153 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 और 0 बढ़ा दिया। 17 4 ज़ा करेंगे 68 हो गया, तो 2 बचा और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। फिर करेंगे 17 1 ज़ा 17, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 और 0 बढ़ाया। फिर करेंगे 17 1 ज़ा 17, फिर यहाँ रह जाएगा 13 और 0 बढ़ा देंगे। 17 7 ज़ा कर देंगे 119 हो जाएगा। फिर 11 बचेगा और यहाँ पे 0 को बढ़ा दिया जाएगा। 17 6 ज़ा करेंगे 102, फिर यहाँ पे बचेगा 8 और 0 बढ़ाएंगे। 17 4 ज़ा कर देंगे 68, फिर बचेगा 12 0 बढ़ा देंगे। 17 7 ज़ा करेंगे 119, फिर से आ जाएगा 1। तो इट मीन्स ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा।
द रिमाइंडर 1, अब रिमाइंडर आ गया, सेम डिजिट आ गई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था डिवीजन वहीं से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये पूरा 16 डिजिट्स का रिपीटिंग ब्लॉक बन रहा है 1/17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। 3 आपको नंबर्स लिखने हैं जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे। तो पहले √2 लिख देंगे, 1.41421356 इसकी वैल्यू होती है। आगे ये ऐसे ही रिपीट होगा, √3 की वैल्यू लिख देंगे 1.7320508008। √5 की वैल्यू लिख देंगे 2.236067997 और ये आगे भी ऐसे ये रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को बताने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 7 से और 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, इस तरीके से जैसे नॉर्मल सिंपली डिवाइड करते हैं। तो 5/7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.714285, इसके ऊपर बार रहेगा। 9/11 की आ जाएगी 0.81 बार। तो इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 0.750750075000 और ये हो जाएगा 0.767007670000 और ये हो जाएगा 0.78080007808000। इस तरीके से ये 3 इनके बीच के इरेशनल नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्लासीफाई नंबर एज रैशनल और इरेशनल नंबर। अब ये कुछ नंबर्स दिए हैं, बताने हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। √23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर होगा। √225 ये 15 का स्क्वायर होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रैशनल नंबर ही होगा। 0.3796 इसके ऊपर कोई भी बार नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये एक रैशनल नंबर है। फोर्थ क्वेश्चन इज 7.478478, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये भी एक रैशनल नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।